बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आपके सामने बयान करता हूँ। रहन को थोड़ा-सा समझ लें कि जब आप अपनी ज़मीन किसी दूसरे शख़्स के हवाले करते हैं, बदले में आप उससे कुछ अमाउंट लेते हैं। यानी आपने कोई कर्ज़ा लिया, बदले में अपनी ज़मीन ज़मानत के तौर पे उसके हवाले कर दी। तो इस अमल को रहन कहा जाता है। पहले ये बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब एज़ सच प्राइवेट लोगों में तो ये नहीं होता। अलबत्ता बैंक के पास आप अपनी ज़मीन रख के बैंक से कर्ज़ा ज़रूर लेते हैं। इस केस में स्पेसिफ़िकली बात ये होने लगी है कि आप कब तक अपनी वो ज़मीन वापस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल की मुद्दत बताई जाती है कि 60 साल में जो मॉर्गेजर है, यानी जिसने ज़मीन रखी, उसे उर्दू में राहन कहते हैं, वो 60 साल में ज़मीन वापस ले सकता है। तो ये 60 साल का टाइम शुरू कब होता है? बेसिकली वो बात इस जजमेंट में की गई है। अब पहले अदालत ने जो पैराग्राफ 1 है और 2, उसमें तो अदालत ने कहा कि ये जो पिटिशनर है जो अभी आया है अदालत में, इसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि इसका केस पहले तीनों जो अदालतें हैं वो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी हैं। अब इसको यहाँ आना इसका बनता नहीं था। बहरहाल अदालत ने कहा कि हम इस पॉइंट को थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। तो अदालत ने कहा कि जो लिमिटेशन है वो 60 साल की मुद्दत बताई गई है। ये रहन ज़मीन हुई थी 21/7/1935 को। अब बात ये देखनी है कि 60 साल का जो टाइम है, वो टाइम शुरू कब होगा। तो अदालत ने पहले ये बताया कि आर्टिकल 148 ऑफ शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 वो ये कहता है कि अगेंस्ट अ मॉर्गेजी टू रिडीम और टू रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड, यानी जो मॉर्गेज की गई है प्रॉपर्टी उसको वापस लेने के लिए कितना टाइम है? 60 साल। अब ये 60 साल का टाइम शुरू कब होता है? तो अदालत ने तीन तरह की सिचुएशन बयान की हैं। सबसे पहले अदालत ने कहा वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट अ स्पेसिफिक डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट, कि जब आपने कर्जा लिया उसमें एक डेट लिख दी, यानी उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये कर्जा इतने टाइम में वापस किया जाएगा। तो जो भी डेट फिक्स की गई है उस फिक्स डेट के बाद अदालत ने कहा कि ये 60 साल का टाइम शुरू होगा। यानी 1935 में अगर ये हुई है मॉर्गेज और जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें डेट एक लिख दी गई है कि 1965 में, यानी 21 जून 1965 को ये कर्ज वापस किया जाएगा। तो अदालत ने कहा कि ये जो डेट लिख दी गई है इस डेट के बाद 60 साल का टाइम स्टार्ट होगा। ये अदालत ने बताया कि ऐसे मुआहदे में जो डेट है या जो टाइम है 60 साल का, उसकी मुद्दत क्या है? लिमिटेशन वुड स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द डेट सो एग्रीड टू रिडीम द मॉर्गेज और रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ये इसमें मेंशन कर दिया फ्रॉम द डेट सो एग्रीड, कि जो डेट लिखी गई है उसके उस डेट के बाद 60 साल का टाइम आपके पास है। फिर अदालत इधर ये कह रही है, ये दूसरी सिचुएशन बयान कर रही है वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द मॉर्गेज इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड बट विदाउट अ स्पेसिफिक डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि यानी जो मॉर्गेज का आपका मुआहदा हुआ है वो एक फिक्स डेट तो उसमें नहीं है लेकिन फिक्स मुद्दत ज़रूर है, कि मसलन 20 साल के लिए अगर आपका मुआहदा हो रहा है ये, तो 20 साल के बाद अदालत कह रही है वो 60 साल का टाइम आपका शुरू होगा। लिमिटेशन वुड कमेंस फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड सो फिक्स्ड, कि जो आपने वो टाइम सेट किया 10 20 30 40 साल जो भी सपोज आपका एक टाइम फिक्स था, तो उसके बाद वो 60 साल का दौरानिया आपका शुरू होगा। तीसरी सिचुएशन अदालत ये कह रही है वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट नाइदर एनी स्पेसिफिक डेट नॉर एनी टर्म इज फिक्स्ड। पहली दोनों सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम है। एक में आपने डेट फिक्स कर दी है, एक में सिर्फ आपने एक मुद्दत फिक्स की है। तीसरी सिचुएशन अदालत कह रही है कि जब कोई टाइम कोई मुद्दत आपने फिक्स नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन में अदालत कहती है आपके 60 साल शुरू होंगे कब से? लिमिटेशन वुड रन फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द मॉर्गेज, कि जिस तारीख को आपका एग्रीमेंट हुआ है, यानी 1935 में अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपके 60 साल वो 1935 से ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ना आपने कोई फ्यूचर की डेट फिक्स की थी, ना ही आपने फ्यूचर की कोई मुद्दत फिक्स की। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर 1935 से 60 साल का टाइम शुरू हो जाएगा। अब अदालत कहती है कि जो मौजूदा केस है इसमें क्या है, इन द प्रेजेंट केस इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट
दैट द मॉर्गेज ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वाज एंटर्ड 1935 में मॉर्गेज का मुआहदा हुआ एंड दैट द टर्म ऑफ द मॉर्गेज वाज एग्रीड एंड फिक्स्ड फॉर अ टर्म ऑफ 20 ईयर्स। और उसमें 20 साल की मुद्दत लिखी गई थी कि 20 साल में ये एग्रीमेंट इसको मुकम्मल करना है, यानी अमाउंट वापस की जानी है। तो अदालत कहती है दिस बीइंग द पोजीशन द कॉज ऑफ एक्शन ऑफ respondent mortgagor to redeem the mortgage of the disputed property would accrue from the date of the expiry of the fixed term period of 20 years। तो 20 साल बाद ये 60 साल का दौरानिया शुरू होगा and thereafter the limitation period of 60 years would commence। thus the term of the 20 years of the mortgage would expire on 21/7/1955। 21/7/1955 को ये मुआहदा ख़त्म हो रहा है and thereafter the period of limitation of 60 years would commence। तो 1955 से ये 60 साल का टाइम शुरू होगा एंड रिस्पोंडेंट मॉर्गेजर कुड फाइल अ सूट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी अंटिल 21/7/2015। 2015 तक इसके पास टाइम था कि ये अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए केस कर सकता था। एज इन द प्रेजेंट केस द रिस्पोंडेंट मॉर्गेजर फाइल देयर क्लेम ऑन 21/6/2010। क्योंकि इस केस में अदालत कह रही है कि ये बंदा यानी मॉर्गेजर जो है 21/6/2010 को अदालत में आ गया था, लिहाजा ये विद इन टाइम है, 2015 तक इसके पास टाइम मौजूद था, इसलिए इसका जो क्लेम है वो भी ठीक है और लिमिटेशन की बार इसके ऊपर नहीं है। अब ये मैंने फ़ैसला आपके सामने बयान तो कर दिया क्योंकि इस हवाले से लोग पूछते रहते हैं टाइम लिमिटेशन के हवाले से 60 साल का। मेरे सामने भी फ़र्स्ट टाइम एक इस तरह एक डिफ़ाइंड शक्ल में कोई जजमेंट आई है जिसमें इतना वादे करके ये बात बयान की गई हो, इसलिए मेरे लिए भी ये नई बात थी। मैंने कहा आप लोगों से भी इसको शेयर किया जाए। वैसे इससे केवल एक जजमेंट मैंने शेयर की थी, उसमें तो अदालत ने यानी उस जजमेंट में तो अदालत ने कहा था कि एनी टाइम आया जा सकता है, 60 साल की मुद्दत नहीं है, ये अप्लाई नहीं होती। लेकिन ये वाली जजमेंट जो है ये 60 साल की मुद्दत को अप्लाई कर रही है, लेकिन उसको डिफ़ाइन कर रही है कि वो 60 साल शुरू कब होंगे। तो इसलिए अगर इन दोनों जजमेंट्स को देखा जाए तो पहली तो बिल्कुल डिफरेंट थी, ये अलबत्ता उससे बिल्कुल हट के है, लेकिन इसमें 3 सिनेरियो बताए गए हैं तो वो मैंने आपके सामने वाज़ेह किए। थैंक यू।